हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निक्की पंडित और आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज हम। ओके, जिसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत ज्यादा होगा, तो आपको उसी हिसाब से अपनी स्पीड रखनी है ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कर आए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10। ऐसा ही सेम क्वेश्चन देखा गया था सैंपल पेपर में। ठीक है, सैंपल पेपर में आया था, तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपको कि pH जो है वो कितना है, 10 है। अब आपको pH का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, pH is equal to minus log concentration of H ion। तो यहाँ पे pH आपको 10 दे रखा है, तो 10 is equal to minus of log H plus ion। तो यहाँ से जो हमारा H plus ion आ जाएगा वो हो जाएगा 10 की पावर -10। ठीक है, हमने H ion की कंसेंट्रेशन यहाँ से निकाल लिया है 10 की पावर -10। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग। वैसे तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, बट यहाँ पे हम pH की बात करेंगे, तो यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आएगा, तो 1 अपॉन H प्लस आयन। ठीक है, अब आप सबको पता है कि E नॉट सेल फॉर हाइड्रोजन 0 होता है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल हाइड्रोजन के लिए 0 है माइनस 0.0591 अपॉन। अब n की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए हमें रिएक्शन आनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। जब H प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, हाफ H2। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ या फिर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ठीक है, लॉस और गेन वो रिप्रेजेंट करता है n को, तो यहाँ पे टोटल सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही है, तो जो n की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम n लिख देंगे 1। अब है log 1 अपॉन H प्लस आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू है 10 की पावर -10, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -10। सॉल्व करेंगे इसको हम। E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591। ठीक है, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा log 10 की पावर 10। ठीक है, log 10 की पावर 10 हो जाएगा, तो ये E सेल इज इक्वल टू, आप सबको पता है log A की पावर B क्या होता है, B log A। ठीक है, तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 0.0591 इंटू 10 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से E सेल की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी माइनस 0.591, क्योंकि सिर्फ 10 की मल्टीप्लीकेशन हुई है इसमें। ठीक है, तो यहां से हमारा आ जाएगा माइनस 0.591 वोल्ट। ये हमारा E सेल की वैल्यू आ गई। हमने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है यहां से। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, calculate the EMF of a cell in which the following reactions takes place। और ये आपको रिएक्शन दी हुई है एंड इसमें कंसंट्रेशन भी आपको गिवन है, और E नॉट सेल की भी वैल्यू दी हुई है, सिर्फ आपको EMF निकालना है, E सेल की वैल्यू निकालनी है इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो सेम है फॉर्मूला, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, देखो जो यहाँ पे सिल्वर है Ag है, ये 2
मोल है और यहाँ पे जो निकल है ये 1 मोल है। ठीक है, अगर निकल को और सिल्वर को हम बैलेंस करेंगे तो निकल पे जो चार्ज होगा वो +2 का हो जाएगा। ठीक है, और Ag पे +1 का चार्ज होता है। दोनों को बैलेंस करने के लिए 2 की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन होगा वो कितने का होगा, 2 का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2, तो n यहाँ पे है 2। तो E cell is equal to E naught cell already given है 1.05, तो 1.05 minus 0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, निकल है, यानी कि वैल्यू है 0.160, तो हम 0.160 को 0.16 भी लिख सकते हैं। और इसके बाद रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे हमारा सिल्वर है, बट एक सिल्वर नहीं है, 2 मोल है, 2 मोल्स है। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.002 की पावर 2, ये हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट। अब करेंगे इसको सॉल्व हम, तो E नॉट सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, अब 0.16 को मैं लिख सकती हूँ, ये पॉइंट अगर शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड 1 2, तो जब डेसिमल जो है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है तो पावर जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, इसको कैसे लिखूंगी, ये डेसिमल मैंने हटाया 1 2, ठीक है 1 2, और ये है 3, यहाँ पे लेकर आऊंगी मैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3, और ऑलरेडी इनका स्क्वायर है। क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पहले मैंने डेसिमल शिफ्ट किया है, 2 के इधर में लेके गई डेसिमल, तो 3 बार डेसिमल शिफ्ट किया, तो इससे 10 की पावर -3 है। डेसिमल तो हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है और इसका ऑलरेडी स्क्वायर था, तो यहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। अब है E naught cell is equal to 1.05 minus 0.0591 upon 2 log 16 into 10 की पावर -2 अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 into 10 की पावर -6। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 4 हो जाएगा। तो E cell is equal to 1.05 minus 0.0591 upon 2 log 4 into 10 की पावर 4, ये हो जाएगा। ठीक है, 4 into 10 की पावर 4। बाकी का इधर सॉल्व करते हैं अब हम। तो E cell is equal to 1.05 minus 0.0591 upon 2, इसको कैसे लिखेंगे हम, log A into B है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये log A into B है, इसको मैं लिख सकती हूँ log A plus log B, तो ये हो जाएगा log A plus log B, ये हो गया। फिर E cell is equal to 1.05 minus 0.0591 upon 2 log 4 की वैल्यू होती है 0.60 प्लस, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 log 10, फिर हो जाएगा E cell is equal to 1.05 minus 0.0591 upon 2 0.60 प्लस 4 तो है ही, और log 10 क्या हो जाएगा, log 10 हो जाएगा 1। ठीक है, तो इंटू 1। अब E cell is equal to 1.05 minus 0.0591 upon 2 into 4 plus 0.6, तो हो जाएगा 4.6, तो हो जाएगा 2.3। अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं हम,
तो इन सबको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 0.914 वोल्ट। ठीक है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 0.914 वोल्ट। क्लियर है? तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था आज की क्लास का। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन है conductivity of 0.00241 molar acetic acid is 7.896 into 10 की power 5 Simon centimeter square. Calculate its molar conductivity if lambda naught m for acetic acid is 390.5 Simon centimeter square per mole. What is its dissociation constant? ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? K इंटू 1000 अपॉन C। K की क्या वैल्यू है यहाँ पे? 7.896 into 10 की पावर -5 Simon centimeter inverse upon concentration is already given to you 0.00241 मोलर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अच्छा, 1000 भी था तो 1000 कैसे सॉल्व करेंगे? पहले सारे डेसिमल्स हटा देते हैं। ठीक है, डेसिमल्स को पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर मैं इसको करती हूं तो ये क्या हो जाएगा? 7896 इंटू, यहाँ पे करेंगे हम 7896 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि इस डेसिमल को मैंने 3 प्लेस से शिफ्ट किया है इसलिए 10 की पावर -3 हो जाएगा। इंटू 1000 ऑलरेडी है। इसके बाद है 0.00241, इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 डेसिमल को 5 प्लेस से हमने उसको किया है, तो क्या हो जाएगा? 241 इंटू 10 की पावर -5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। लैम्डा m की जो अब वैल्यू आएगी, देखो 10 की पावर -5 डिनोमिनेटर में है, वो न्यूमरेटर से 10 की पावर -5 कट हो जाएगा और यहाँ पे क्या है? 10 की पावर -3 और ये है 10 की पावर +3, तो ये इससे डिविजिबल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है? 7896 अपॉन 241 हमारे पास ये बचा। अब हमें इसको डिवाइड करके देखना है कि हमारा आंसर क्या आता है। तो फटाफट से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं आंसर क्या आएगा हमारे पास। ये है 241 एंड 7896। ठीक है, तो 241 इंटू 3 3 3 4 12 कैरी 1 3 2 6 7, तो 3 टाइम्स में आता है 723। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया? 6 और यहाँ पे भी आएगा 6 और ये 666, फिर ये जाएगा 2 टाइम्स, तो 241 इंटू 2 2 8 और 4, तो 2 टाइम्स में आ गया ये हमारा 482, तो ये हमारा आ जाएगा 184। अब हम लेंगे इसमें पॉइंट, हमने पॉइंट लिया और यहाँ पे लगा दिया 0 1840। अब हम देखते हैं कितने टाइम्स में इससे डिविजिबल हो पाएगा। तो 241 को हम करते हैं 8 टाइम्स करके देख लेते हैं। 8 32 16 17 18 19, नहीं 8 टाइम्स में नहीं होगा, 7 टाइम्स में करेंगे हम इसको। 241 7 7 28 14 15 16, तो 7 टाइम्स में आ रहा है 7 1687, फिर आगे जाएगा ये और 6 टाइम्स में, तो हमारा यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी जो आया है वो हो गया 32.9
2.76। ठीक है, यहां से हमने निकाल लिया है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आने के बाद हमें क्या गिवन है, देखो यहां से हम डिसोसिएशन डिग्री भी निकालेंगे। अगर हमें डिसोसिएशन डिग्री मिल जाता है तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास डिसोसिएशन डिग्री होना इंपॉर्टेंट है। तो डिसोसिएशन डिग्री कैसे निकालते हैं हम, डिसोसिएशन डिग्री के लिए हमारे पास लैम्डा नॉट एम और लैम्डा एम की वैल्यू होनी चाहिए। एक वैल्यू हमने निकाल लिया है लैम्डा एम का, और लैम्डा नॉट एम की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। इससे हम डिसोसिएशन डिग्री इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कर लेते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम की वैल्यू हमने निकाली अभी 32.76, 32.76 अपॉन लैम्डा नॉट एम की वैल्यू दी है आपको 390.5, ये है 390.5। तो यहां से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा, पॉइंट हटा देते, पॉइंट यहां से मैंने हटाया तो नीचे 100 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, और यहां से पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर 10 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा 32760 अपॉन 390500। अब देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारा क्या है, डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे बड़ा है न्यूमरेटर से, तो वैल्यू तो 0.0 में ही आएगी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.0804 के आसपास हमारी इसकी वैल्यू आएगी 0.884। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो डिसोसिएशन डिग्री है वो हो जाएगा 0.084। ओके, इसके बाद अब हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है Ka, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो Ka इज इक्वल टू सी कितना दिया हुआ है 0.00241, तो 0.00241 इंटू अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.084। ठीक है, 0.084 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.084। ठीक है, तो यहां से अब हम जब इसका पूरा सॉल्व करेंगे तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1.86 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी डिसोसिएशन कांस्टेंट की। ठीक है, हमसे पूछा था इसमें हमसे पूछा था मोलर कंडक्टिविटी, हमने मोलर कंडक्टिविटी निकाल दिया, हमने डिसोसिएशन डिग्री और फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हमने फाइंड आउट कर दिया है इसके लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पहले क्वेश्चन था थर्ड, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 K in absolute temperature from 298 Kelvin. Calculate activation energy. सबसे पहले लिखते हैं कि हमें कौन कौन से टेम्परेचर दिए हुए हैं। तो फर्स्ट जो आपको T1 दिया हुआ है यहाँ पे, T1 is 298 Kelvin and T2 क्या है 298 plus 10, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 308 केल्विन आपका T2 है। इसमें कह रहे थे रेट ऑफ द रिएक्शन डबल फॉर इंक्रीज, जब टेम्परेचर 10 इंक्रीज होगा तो रेट कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाएगा। यानी कि एक होता है हमारा K1, K1 तो K1 ही रहेगा, जो K2 है वो 2K1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो K2 है वो 2 टाइम्स
इंक्रीज हो जाएगा फर्स्ट के कंपैरिजन में। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो फॉर्मूला होता है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, ठीक है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, log K2 कितना है, 2 टाइम्स है K1 के, तो 2K, ठीक है, अपॉन नीचे हमारा K1 आ जाएगा, इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू, अब यहाँ पे R की वैल्यू क्या रखनी है हमें, R की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें 8.314, ठीक है, R की वैल्यू हमारे यहाँ पे रहेगी 8.314। अब T की वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन T1 कितना है 298 माइनस 1 अपॉन 308, फिर हो जाएगा log K1 से K1 कट जाएगा, log 2 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 308 माइनस 298 अपॉन 298 इंटू 308। अब जो हमें निकालना है उसको एक साइड लेके चले जाते हैं, क्या हो जाएगा, ये EA की वैल्यू निकालनी है ना हमको। अच्छा पहले log 2 को सॉल्व कर लेते हैं, log 2 की वैल्यू होती है 0.30, कर देते हैं 0.30 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, और 308 माइनस 298 इज 10, सो 10 अपॉन 298 इंटू 308 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है E की वैल्यू निकालते हैं हम, तो सारी वैल्यू हो जाएगी 0.30 इंटू जो भी डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो भी न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 डिवाइडेड बाय 10, और ये सब किसके बराबर है, ये सब है E के बराबर, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, आप खुद से सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी तो पूरा टाइम इसको सॉल्व करने में ही निकल जाएगा, लेकिन आप लोग बिना कैलकुलेटर का यूज किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ताकि आपको पेपर में हेल्प हो सके, ओके। तो अभी जो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी हमारा निकल कर आएगा वो है 52897.78 जूल पर मोल। हम इसको केल्विन किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो ये 1 2 3, तो किलो जूल में हो जाएगा 52.89 किलो जूल पर मोल। तो आप दोनों में ही आंसर निकाल कर आओगे, जूल पर मोल में भी और किलो जूल पर मोल में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, for a first order reaction show that time required for 99% completion is twice the time required for completion of 90% of the reaction। ओके, हमें ये बताना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से कि जो 99% टाइम कंप्लीशन है वो ट्वाइस है किसका, 90% का, ठीक है, कर देते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं फॉर 99% के लिए, तो 99% के लिए क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा log A नॉट अपॉन A, तो सो T 99%, हम अभी 99% के लिए कर रहे हैं, तो 2.303 के log
ए नॉट क्या होता है कि इनिशियल हमने कितना रिएक्टेंट लिया है, हमेशा इनिशियल कितना हो जाएगा हमारा 100% है, तो 100% अपॉन ए क्या होता है कि कितना कंज्यूम हो गया है और अब बचा कितना है, यानी कि टोटल में से जितना कंज्यूम हो गया है। तो टोटल तो हमारे पास 100 था, कितना यूज हो गया, 99% यूज हो गया। सो T99 is equal to 2.303 के log, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो सिंपल यहाँ पे log 100। सो T99 is equal to 2.303 के log 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा T99 is equal to, देखो 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आगे ये हेल्प आएगा, ठीक है, के log 10। ओके, हमने ये T99 के लिए निकाला है। अब हम करेंगे T90% के लिए, फॉर 90%, जब हमारा 90% कंप्लीट हो जाएगा। तो T90% इज इक्वल टू 2.303 के log, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ए नॉट बाय ए, तो यहाँ पे भी हो जाएगा T90% इज इक्वल टू 2.303 के log, यहाँ पे कितना है हमारा ए नॉट, यहाँ पे भी 100 ही रहेगा, सो 100 यूज कितना कर लिया है हमने 90%, तो बचेगा कितना, 10% बचेगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा 10 से ये कट जाएगा तो ऊपर 10 ही बचेगा। सो T90% इज इक्वल टू 2.303 के log 10। अब देखो T90% 2.303 के log 10, यहाँ पे भी है 2.303 के log 10, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो T99% इज इक्वल टू 2, और इस पूरे की जगह मैं T90 लिख सकती हूँ, तो 2T90, यानी कि ट्वाइस ऑफ T90% इज इक्वल टू टाइम ऑफ 99% कंप्लीशन। तो ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया। जरूरी नहीं है कि सेम ही क्वेश्चन आए एग्जाम में, इसी के जैसे 3-4 टाइप के और क्वेश्चंस होते हैं, आपको उसको एक बार सॉल्व करके देखना है। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन quadruples when the temperature changes from 293 K to 330 K. Calculate the energy of the activation of the reaction assuming that it does not change with the temperature. देखो ये वाला क्वेश्चन अभी जो हमने इससे पहले किया था, जिसमें वो डबल हो रहा था रेट कांस्टेंट, उसी के जैसा है, बस इसमें एक टर्म आ गया है, क्या है वो, क्वाड्रपल। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि 4 टाइम्स होना, ठीक है, जैसे उसमें डबल हो रहा था इसमें वो 4 टाइम हो रहा है, फॉर्मूला इसमें भी बिल्कुल सेम लगेगा। तो क्या है फॉर्मूला, log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2, ये है फॉर्मूला। log 4K upon K, यहाँ पे क्योंकि 4 टाइम्स हो रहा है वो, इसीलिए EA upon 2.303 R की वैल्यू भी सेम रहेगी 8.314, यहाँ पे टेम्परेचर 1 कितना है 293 माइनस 1 अपॉन 313, सॉल्व करेंगे, log K से K कट गया तो log 4 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, यहाँ हो जाएगा 313 माइनस 293 अपॉन 313 इंटू 293, ठीक है, सेम है। log 4 को सॉल्व करेंगे, अगर आपको log 4 की वैल्यू डायरेक्टली याद है तब तो आप पुट कर सकते हैं, नहीं लर्न है अगर, तो log 4 को पहले 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2, अब ये बन गया log a की पावर b,
और log a की पावर b क्या होता है, b log a, तो ये हो जाएगा 2 log 2। और अब आपको पता होनी चाहिए log 2 की वैल्यू क्या होती है, तो log 2 की वैल्यू होगी 0.30, और जब हम 0.30 में 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 0.60। ठीक है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें, ये हो जाएगा हमारा 0.60 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314। ठीक है, और इसमें से जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना आ जाएगा, 20 के आसपास आएगा। 20 अपॉन 313 इंटू 293। अब सिंपल है, EA की वैल्यू निकालेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। सो EA इज इक्वल टू 0.60 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313 मल्टीप्लीकेशन 293 डिवाइडेड बाय 20। तो यहां से EA की वैल्यू क्या आएगी, फटाफट से इसको कैलकुलेट करो। EA की वैल्यू लेकर आनी है, यहां से हमारा आ जाएगा 52.86 किलो जूल पर मोल। एक बार आप खुद से कैलकुलेट करना इसको, ठीक है, और आंसर बताना कि यही आंसर आ रहा है या फिर नहीं। इसमें प्रैक्टिस हमें चाहिए, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हमारा एकदम सही होना चाहिए। पता चले कि आपको फॉर्मूले तो आते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में गलती हो गई तो फॉर्मूले आते हुए भी क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। फॉर्मूले लर्न करने इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे होगा, मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा, प्लस लॉग भी सॉल्व करना आना चाहिए, लॉग एंड एंटी लॉग ऑल्सो। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही और क्वेश्चंस कराऊंगी मैं आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।